आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट भरत मेघवाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले रानीवाड़ा शहर के सांचौर हाईवे सड़क मार्ग पर आम सभा रखी गई थी, जिसमें पार्टी के कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि भरत कुमार मेघवाल रानीवाड़ा तहसील के मैत्रीवाड़ा गांव के रहने वाले हैं और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। सभा में काफ़ी लोगों के पहुंचने की चर्चा थी, लेकिन कार्यक्रम में बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भरत मेघवाल से। एडवोकेट भरत मेघवाल रानीवाड़ा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को बेखूबी से हम निभाएंगे। क्या चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे देखिए, विकास के मुद्दे रहेंगे, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के, खास करके जो रोडों की व्यवस्था है, शिक्षा में जो त्रुटियां है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आम व्यक्ति उनकी सुविधाओं को नहीं ले पाता है। अपने रानीवाड़ा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी बात की है। हाँ बिल्कुल, जिस मुद्दे को लेकर पूरी रानीवाड़ा की आवाम, तमाम सरपंचगण, सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथी, सारे लोगों ने मिलकर एक आंदोलन को मजबूती दी, लेकिन दोनों नेताओं ने मिलकर उस जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, ठगी महसूस कर रही है और इतनी बड़ी ठगी। और कई बार हमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी से मिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक दिन भी नहीं लिया। रोज तारीख पे तारीख बताने का प्रयास किया। रानीवाड़ा की जनता वास्तव में आक्रोश में, क्योंकि उनको एक भरोसा दिलाया गया कि हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बेवकूफ बनाने का इन लोगों ने कोशिश की। आपने अपने संबोधन के दौरान रानीवाड़ा के जो नेता थे वो सारे एक है, आपने आरोप भी लगाया। मैं कह रहा हूँ सारे बागड़ बिल्ले के ऊपर से। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इनके व्यक्तिगत इनका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जिस कार्य को जो काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर अगर बात करनी है, जिस दिन ये कहेंगे एक मंच साझा करेंगे, हम मुद्दे पर बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए और आप रानीवाड़ा के विकास पर ये बार बार ये छोटी घोषणा करते हमने वो करवा दिया। एक बात बताइए, चुनाव से पहले इन लोगों ने कौन से काम में इनकी भूमिका रही है? हम तो बिना पद के, बिना संवैधानिक पद के समाज के साथ, तमाम उन जातियों और धर्मों के लोगों के साथ जहां जहां गलत हुआ है, मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। हम सड़क से जुड़े हुए लोग थे, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने ये करवाया है। जनता का पैसा है, जनता के अंदर खर्च करना है, कहाँ कोई न्याय करता है? ये तो बेवकूफ बनाने की प्लानिंग है। और अब देखिए, चुनाव नजदीक आए, सारे जातियों को अलग अलग बंटवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग समझदार। आज देखिए, इस सभा में लगभग 15-20 हजार लोग इकट्ठे होने वाले थे। आज घर घर जाके, जिस दिन से मेरा नाम नॉमिनेटेड हुआ, उस दिन से घर घर जाके इनके गुर्गों ने बदमाशी की। खुद नेताजी, दोनों पार्टियों के नेताओं ने हर गांव जाके लोगों को कहा कि ये निकल ना जाए, ये मजबूती के साथ, क्योंकि इनको पता है वो मजबूत लीडर जब मैदान में आए राजस्थान में, राजस्थान की सरकारें जो थी वो बौखलाहट, उनके अंदर बौखलाहटपना है और ये डर गई है कि क्या ये अगर वास्तव में ये आ गए तो किसानों का, मजदूरों का, पिछड़े लोगों का, जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ शोषण होता है, उन लोगों की आवाजों को ये विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन मुद्दों को ये हल करने का काम करेंगे। लेकिन ये हजम नहीं होता, इसलिए इन लोगों ने बवंडर किया है और प्रत्येक घर घर जाके युवाओं को डराने की कोशिश करी है। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, मेरे परिवार को डराने का प्रयास किया जाएगा, मेरे अपनों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जिस दिन शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी, मेरा परिवार पूरा रानीवाड़ा है, पूरा रानीवाड़ा की विधानसभा है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। इनको जो करना है कीजिए, अब मजबूती के साथ, अब हम पीछे नहीं हटने वाले और यूथ को जोड़ेंगे, यूथ को असलियत बताएंगे, इनके बारे में पूरी कहानी बताएंगे, इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। और इनकी असलियत देखनी हो तो इनके फॉर्म में इनकी सारी चीजें देख लेना और मेरी देख लेना, कौन गलत है और कौन सही है। ईमानदारी का वहां पता चल जाएगा, आप देखिएगा। आपने तैयारियां बहुत शानदार की थी, लेकिन लोग नहीं आए। वो मैंने पहले भी बता दिया, 10 से 20 हजार लोगों का टारगेट था। लोग बहुत सारे, बहुत उमंग थी, आपको भी मालूम है। स्टेटस, व्हाट्सएप पे, तमाम उन सोशल मीडिया पर लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया कि हम जाएंगे और अपने बेटे को, अपने भाई को, और रानीवाड़ा के तमाम उन लोगों ने निवेदन किया कि हम जाएंगे और मजबूती के साथ भाई का साथ देंगे। लेकिन जैसा ही इन लोगों को पता चला कि गलती से मैं नहीं तो मेरा ये भले आ जाए, लेकिन ये तीसरा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों नेताओं ने मिलकर किया? हाँ बिल्कुल,
दोनों नेता एक ही है ऊपर से, और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। आप क्योंकि यूथ आप देखिएगा दोनों पार्टियों में दावेदारी की, मजबूत लोगों ने, ईमानदार लोगों ने, जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया। ये लोग तो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता है जो पीछे पायदान पे खड़ा रहता है, उन व्यक्तियों ने पार्टी को मजबूत किया। मुझे यहाँ बैठा, मैं तो एक आदमी हूँ, लेकिन यहाँ ये तैयार किया, इन लोगों को बुलाया, इनमें प्रत्येक उस व्यक्ति की हिस्सेदारी है जिन्होंने प्रयास किया और मेहनत की। इन लोगों को अंतिम सवाल, बसंत भाई आरएलपी से टिकट की डिमांड कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिला है गठबंधन से, तो अब उनको भी आप साथ लाने का प्रयास? बिल्कुल, बसंत भाई से हमारी बात हो गई है, बसंत भाई से मैं मिल चुका हूँ और इन्होंने कहा है कि हम पार्टी के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी बदनामी हो। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, गठबंधन हुआ है और समीकरण के हिसाब से सीटें तय हुई है और उसमें बसंत जी सहमत है। और बहुत जल्द हम और बसंत जी एक साथ मजबूती के साथ तमाम उन लोगों के तक जाएंगे जिनके साथ गलत हुआ है, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।